अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए आज हम जो है अपना एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अभी हमारा मेंटल एबिलिटी ये शुरू है। इस सब्जेक्ट की हम तैयारी कर रहे हैं और इस सब्जेक्ट में हमने पहले 2 टॉपिक को पढ़ा है। अब तीसरे टॉपिक पर हम आ रहे हैं और तीसरा टॉपिक हमारा है अंग्रेज़ी हुरूफ़ तहज्जी या इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट कोई अनोखी या ऐसी बात नहीं है आप लोगों के लिए जिससे आप जानते ना हो। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से उसे जानते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और क्या उनसे मुतालिक बातें हमारे सामने आती है, क्या उसमें टेक्निक्स अपनानी पड़ती है, ये सब हम जो है अभी समझेंगे। क्या इंस्ट्रक्शन दी जाती है अल्फ़ाबेट के बारे में जिसको हमें पूरा करना होता है। ठीक है, तैयार है आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक आपको लग रहा होगा कि एक थोड़ी सी नई चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन ये नई नहीं है। आप लोग जो जानते हैं बस उसी को एक नई तरतीब में सेट किया गया है। अब ये क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए, आपकी निगाह आप इस चीज़ पर रखिए। किस चीज़ पर? ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अल्फ़ाबेट पर रखिए। ठीक है, अल्फ़ाबेट पर रखिए। यहाँ पर जेड को मैंने शामिल नहीं किया हूँ। ठीक है, जेड को शामिल नहीं किया हूँ, जेड अल्फ़ाबेट में शामिल है, लेकिन यहाँ पर हमको याद रखने के लिए, इस टेक्निक को समझने के लिए जेड को थोड़ी देर के लिए साइड में हमने कर दिया है। अब ये टेक्निक क्या है कि हमने 5-5 के ग्रुप बनाए हैं। 5 अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। और हमने 5-5 के ग्रुप बनाए हैं, तो कितने हो रहे हैं? 25, जेड को हटाकर। ठीक है, ये 5-5 के ग्रुप बने हैं, ग्रुप 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको जो बात याद रखनी होती है वो क्या है कि अल्फ़ाबेट में आपको सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो है ये चाहते हैं कि आपके सवालात, आप इस पर पूछे गए सवालात अच्छी तरह से हल करें, तो आपको इसकी सीक्वेंस नंबर्स आपको याद रखना ज़रूरी है। जैसे यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका नंबर क्या दिया गया है? 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। तो आप नंबर उनके याद रखना ज़रूरी है। F का 6, G का 7, H का 8, तो इस तरह के जो नंबर है, Y का 25। ठीक है, तो ये नंबर आपको लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं जानिब, हमारा ये लेफ्ट बोले तो बाएं है ना, और राइट बोले तो दाएं। ठीक है, तो हमको ये दोनों तरफ से, एक तरफ से याद रखिए आप, कम से कम एक तरफ से। दूसरी तरफ से याद रखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस तरफ से बाएं जानिब से याद रखें, यानी लेफ्ट साइड से, जिधर से हम पढ़ते हैं A B C D, जिधर से हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। J का कितना नंबर आ रहा है? 10। O का कितना आ रहा है? 15। T का कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। P का 16। तो आप इस तरह से याद रखें। अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको हर तरह के इस पर पूछे जाने वाले सवालात हल करना बहुत आसान हो जाएगा और याद रख सकते हैं। कम से कम 10 लेटर के तो आसानी से याद रख सकते हैं। 5 तो आपको याद होते ही है, ABCDE 5 आपको याद होते ही है। उसके आगे से आप अगर 10वां याद रख ले, ठीक है, 10वां लेटर याद रखे, 15वां लेटर याद रखे, 20वां लेटर और बीच में के कुछ याद रख ले, तो आप आसानी से पूरा अच्छे से कर सकते हैं। और बेहतर ये होगा कि आप पूरे लेटर्स के जो सीरियल नंबर है वो याद रखें। K का कितना है? तो K 11 नंबर पर आता है, L 12 नंबर पर, M 13 नंबर पर, इस तरह से N 14 नंबर पर, O 15 नंबर पर, इस तरह से आपको याद रखना है। आपको ये चीज़ ज़रूरी है, लेकिन ठीक है, सीरियल नंबर के साथ याद रखना है। ये एक टेक्निक है। ये टेक्निक का पार्ट क्या है आगे का मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या होता है, कभी कभी जो है दाएं से बाएं जाने पूछता है और कभी बाएं से दाएं जाने पूछता है। तो दोनों तरह से हमको सीरियल नंबर याद रखने होते हैं, लेकिन एक तरफ से भी याद रख लिए तो आसान हो जाता है। दूसरा मैं बताता हूँ कैसे। अभी देखो यहाँ पर जो है आपको एक ही तरतीब याद रखने की बात मैंने कहा हूँ, यानी बाएं जानिब से दाएं जानिब, ABCD है ना, इधर से जैसा हम लिखते चले जाते, तो इस तरफ से आपको सीरियल नंबर याद रखना है सिर्फ। अगर आप ये याद रखते हैं तो आपको कोई भी लेटर तलाश करने के लिए कहा जाए, अगर आपको कहा जा रहा है कि आपने जो है 10वें नंबर का लेटर तलाश करना है, तो आप फौरन आपको याद आना चाहिए कि 10वें नंबर पे कौन सा है। आपको गिनने की जरूरत नहीं पड़ना। आपसे पूछा जा रहा है कि 18 नंबर का लेटर कौन सा है दाएं जानिब से, तो दाएं जानिब से पूछा जाएगा तो कैसे करेंगे वो मैं आगे की स्टेप में बताता हूँ। बाएं जानिब से तो आपको याद होना चाहिए कि 18 नंबर का बाएं जानिब से लेटर कौन सा है।
5वें नंबर का कौन सा है तो आप आसानी से बोल देंगे ये है, छठे नंबर का कौन सा है तो F आप बोलेंगे। तो इस तरह से आपको नंबर्स याद होना चाहिए। अब एक जानिब की याद करने की मैं बात क्यों कह रहा हूँ तो उसको देखेंगे हम, ठीक है। अगर आपको एक जानिब से भी याद रहता है तो दूसरी जानिब से कैसे हल किया जा सकता है। आपने जो है आपने बाएं जानिब से याद रखा है, इधर से फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट, आपने लेफ्ट साइड से याद रखा है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे ई की मिसाल है, ठीक है, ई जो है 5वें नंबर पर आता है बाईं तरफ से। अगर आपसे पूछा जाता है कि राइट साइड से दाई जानिब से 21वें नंबर का लेटर कौन सा है तो आपको क्या करना है, 26 माइनस 5 क्या बच गया, सॉरी 26 माइनस 21, 21 नंबर का पूछा है ना, तो 26 में से 21 माइनस कर देना है, बचेगा 5। तो 5वें नंबर का लेटर आप आसानी से बता सकते हैं कि वो ई है। बात समझ में आ रही। अगर आपसे पूछा जाता है कि राइट साइड से, फ्रॉम राइट साइड, दाएं जानिब से, अगर आपसे पूछा जाता है कि दाएं जानिब से 20 नंबर का लेटर कौन सा है, 20 नंबर का, तो आपको क्या करना है, 26 में से 20 माइनस कर देना है, कितना आएगा 6। तो आप बता सकते हैं छठे नंबर पर तो F मौजूद है, ठीक है। गिनना पड़ रहा है क्या, नहीं, आपको पूरी सीक्वेंस में लगाकर गिनने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से बता सकते हैं। आपको ये एक टेक्निक याद रखनी है, ठीक है, ये लेकिन उस वक्त काम में आएगी जब आपको एक तरफ से याद है, सीक्वेंस याद है, सीरियल नंबर याद है, ठीक है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब हम आते हैं सवालात पर, ठीक है, सवालात हल करेंगे हम लोग। यहां पर देखिए सवाल दिए हुए हैं और इसमें भी कुछ टेक्निक्स निकल कर आएगी, कुछ तरीके निकल कर आएंगे, आपका दिमाग काम करने लगेगा कि किस तरह से जो है इस तरह इसमें सवालात जो आते हैं और उन सवालात को कैसे हल किया जाता है, ठीक है। चलो, ये तरतीब हर जगह सेम रहती है। आप जब पेपर सॉल्व करते हैं ना तो ऊपर की तरफ में इस तरह के अल्फ़ाबेट दे दिए जाते हैं और उसी पर से आपको हर सवाल हल करना होता है, जो अल्फ़ाबेट से मुतालिक रहेगा वही, ठीक है। दर्ज बाला अंग्रेजी हरूफ तहज्जी में एम के पड़ोस में है मगर ओ के पड़ोस में नहीं है, ऐसा कौन सा हर्फ है। अब इनमें जो लेटर्स दिए हुए हैं इसमें से हमको पहचानना है कि क्या कहा गया है कि जो एम के पड़ोस में तो है मगर ओ के पड़ोस में नहीं है, ऐसा कौन सा लेटर है। तो अब हमको देखना है कि एम के पड़ोस में कौन सा है और एन के पड़ोस में नहीं है। तो एम का कहाँ पर है तो वो यहाँ है, और कहाँ पर है, नहीं, सिर्फ एक ही एम आएगा, जाहिर सी बात है अल्फ़ाबेट में एक ही एम है, तो एम के पड़ोस में है लेकिन ओ के पड़ोस में नहीं है। तो अगर हम इधर वाला लेंगे तो वो ओ के पड़ोस में आ जाएगा, लेकिन हम इधर वाला लेंगे तो वो ओ के पड़ोस में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या है, एल है। आंसर क्या है, एल है, सही है ना, हाँ सही है, ऐसा भी पूछता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चले। हाँ, अब दूसरा सवाल देखो, सीक्वेंस वही है। मंदरजे बाला अंग्रेजी हुरूफी सिलसिले में ई से एस इन हुरूफों के दरमियान आने वाला हर्फ कौन सा है। ई से एस के दरमियान में जो लेटर्स दिए हुए हैं उनके दरमियान में आने वाला, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक टेक्निक का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जो है हमको डबल डबल लिखना नहीं है, बार बार लिखना नहीं है। तो क्या करेंगे, क्या पूछा, ई, ये ई, ठीक है, ई से एस इनके दरमियान आने वाला। हाँ, अब जब जो है दरमियान वाला बोला जाता है ना तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों को छोड़कर, ये बात अच्छी तरह से याद रखने की कि जब दरमियान वाला कहा जाएगा तो इन दोनों को छोड़कर, और अगर कहा जा रहा है कि ई से 10वें नंबर का कौन, ई से बाई तरफ या दाई तरफ इस तरह से पूछा जा रहा है 10वें नंबर का कौन सा है, तो ई भी काउंट होगा, ठीक है। और अगर दरमियान पूछ रहा है ई से एस के दरमियान, तो ई और एस काउंट नहीं होगा, गिना नहीं जाएगा। फर्क समझ में आ रहा है, आगे जब हम सवालात हल करेंगे तो फर्क भी समझ में आएगा। अभी देखो ई और एस के दरमियान में जो आ रहा है उसके दरमियान आने वाला लेटर हमको पहचानना है। तो कितने हैं गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10।
11, 12, 13, ठीक है 13 है। 13 तो 6 इधर रह जाएंगे, 6 इधर, सातवें नंबर का देखेंगे हम। दरमियान में कौन सा आएगा, ताक में है वो, तो दरमियान में 7वां आएगा, तो 7वें नंबर पे क्या है, एल है। आ गया जवाब। क्या पूछा था, ई से एस के दरमियान में आने वाला, ई से एस के दरमियान आने वाले हुर्फों के दरमियान आने वाला हर्फ, उनके दरमियान का, तो वो क्या आ गया, एल आ गया 7वें नंबर पर। तो हमारा जवाब ये होगा। हमको सीक्वेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी हमको नंबर याद रहते तो हम और भी स्पीड से करते, है ना, और अगर ना भी याद है तो उसी पर फौरन हम जो है अभी कर रहे हैं, लेकिन याद करना ज़रूरी है। कई जगह पर याद करने से हमको सवाल हल करने में आसानी हो जाती है। अगले सवाल पर आइए, देखिए दर्जे बाला अंग्रेजी हुरूफ तहज्जी में एच ये हुर्फ शुरू से कितने नंबर पर है। ये तो बहुत आसान है, कितने नंबर पर है, हाँ बोलो कितने नंबर पर है, 8वें नंबर पर है ना, कितने नंबर पर है, 8वें नंबर पर है। ये क्या हो रहा है, हाँ कितने नंबर पर है ये एच, ये है 8वें नंबर पर, ये 5, 6, 7, 8, 8वें नंबर पर। ये तो बहुत आसान सवाल था, एच कितने नंबर पर है। ठीक है अगले सवाल पर आते हैं। हाँ, ऊपर दी हुई अंग्रेजी हुरूफ ताजी में दाएं जानिब से 11वां, दाएं बाएं वाला पीछे छोड़ने को तैयार नहीं है, तो अपन ने भी उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, दाएं बाएं याद रखना है। क्या कहा, दाएं जानिब से 11वां और बाएं जानिब से 14वां हर्फ लेकर तैयार होने वाले लफ्ज़ का मुतज़ाद लफ्ज़ बताइए। दाएं जानिब से इधर से, ठीक है, हमारे दाएं जानिब से बोले तो इधर से, कितने नंबर का, 11 नंबर का, तो ये 5, ये 5, 10 ओ। ठीक है, क्या आ रहा है 11 नंबर पे, ओ 5-5 के ग्रुप बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है 11 और 14वें नंबर पर तो क्या आ रहा है, 12, 13, 14 एल आ रहा है क्या, लेकिन हाँ ये यहाँ याद रखो, दाएं जानिब से 11 कह रहा है और बाएं जानिब से 14वां, तो अब हमको इधर से देखना है, ये 5, ये 5, 10, 11, 12, 13, 14 एन, ये क्या हो गया एन। तो अब इससे बना ऑन, और क्या लफ्ज बन गया ऑन। अब उसको लेकर ये कह रहा है कि होने जो लफ्ज बन रहा है उसका मुतज़ाद लफ्ज कौन सा है, ऑन का क्या रहेगा, ऑफ। ऑन यानी शुरू, ऑफ यानी बंद, तो ये ऑफ, मुतज़ाद बोला ना, अपोजिट बोला है, तो ऑफ आएगा जवाब। है ना मजेदार, हाँ बहुत मजेदार है। देखो बात समझ में आई कि आपके, दाएं बाएं क्लियर रखो। दाएं जानिब से 11वां पूछा, हमने लिख दिए ओ। बाएं जानिब से 14 नंबर का पूछा, हमने किए एन, और वो दोनों से मिलकर बना ऑन। और ऑन करने के बाद में हमारा जो मुतज़ाद लफ्ज़ तलाश करना था वो हो गया ऑफ। ठीक है, समझा कि नहीं समझा। हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा पॉज करके देखिए उसका ना, स्टेप में देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे ये कोई हार्ड बात थोड़ी है, बहुत आसान है। ठीक है आगे, हाँ, दर्जे बाला अंग्रेजी हुरूफ ताजी में ग्रुह नंबर 3 और ग्रुह नंबर 5 की जगह तब्दील करके नए हुरूफ तहज्जी तैयार की जाए तो नई हुरूफ तहज्जी में बेस्ट ये लफ्ज दिए गए कौन से नंबर के आदाद के ग्रोह के बराबर होगा। क्या हो रहा है ये, हाँ ये तो और मजेदार सवाल है, ये कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। अब हमको क्या करना है, ग्रोह नंबर 3 और ग्रोह नंबर 5 इसकी जगह बदलना है। तो ये 1 नंबर का ग्रुप, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 4 और ये 5। तो हम क्या करते हैं, 3 की और 5 की जगह बदल देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर उसको लिख देता हूँ 5 वाले को, है ना, UVWX और ये Y, ठीक है, और 3 को लिख जाता हूँ 5 की जगह पर, तो मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ KLMN और O। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उसको नंबरिंग करते हैं। क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ये तीसरे पर आ गया तो इसका नंबर आ जाए 11, इसका 12, इसका 13, इसका 14, ये 15, ये जाएगा 16 पर, ये 17, ये 18, ये 19 और ये
20। 5-5 के ग्रुप है ना, चला गया? नहीं 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 नहीं, गलती हुई ना, ये 5-5 के ग्रुप चौथे पे थोड़ी है ये, जो उसको हम 16 दे देंगे, चौथे पर नहीं है ये चौथे पर नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है इसको कट करना पड़ेगा, इसको कट करना पड़ेगा। ये चौथे पर थोड़ी, पांचवें पर चला गया ना, ये तो 21 से शुरू होगा, इसलिए कहाँ से शुरू होगा? 21 से। 21, 22, 23, 24 और ये आखिरी वाला 25। ठीक है, दे दिया हमने। चलो अब इसको देखो, अब हम जो है क्या कहा है कि इनकी जगह तब्दील करने पर नई हुरूफ तहज्जी तैयार की जाए, तो नई हुरूफ तहज्जी में वेस्ट जो है वो कौन से नंबर पर आएगा? तो पहले W, उसका नंबर क्या आ गया? 13 ही आएगा ना। हाँ, उसके बाद क्या है? E का कितना है? 5। कितना है? 5। S का कितना है? 16, 17, 18, 19। ठीक है, और T का कितना है? 20। हो गया। अब देखो यहां पर आ गया, कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा? ये यहां तो 23 आ गया, 23 इसमें है ही नहीं, तो 13, 5, 19, 20, तो हमारा ये ऑप्शन सही रहेगा। हमने क्या किए? सिर्फ जगह बदल दी उसकी। क्या किए? जगह बदल दी और उसके नंबरिंग कर दिए, जगह बदलकर नंबरिंग किए, जवाब आ गया। बस उसको हमने उनके जो नंबर थे, सीरियल नंबर, वो रखते चले गए। सही ऑप्शन हमारा मिल गया हमको, वेस्ट बनेगा इससे। WEST, ये उसकी सीक्वेंस है ना, वेस्ट की। बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़े क्या? हाँ, फिर एक नई तरह का सवाल है ये। मैंने कोशिश किया हूँ कि अलग अलग तरह के सवालात लूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या पूछा जा रहा है। ऊपर दी हुई अंग्रेजी हुरूफ तहज्जी में दाएं जानिब से 5वां, 8वां और 12वां हर्फ लेकर उन हुरूफ से कौन सा बामानी अंग्रेजी लफ्ज बनेगा? दाएं जानिब से, दाएं जानिब से, याद रखना है, दाएं जानिब से। कितने नंबर का? 5वां। ठीक है, 8वां और 12वां। 9, 10, 11, 12। ठीक है, क्या बन रहा है फिर इससे? हर्फ लेकर क्या बना? U, R और N। हाँ, यहां तो बन जा रहा है U, R, N बोले तो रन है ना। क्या लफ्ज बन रहा है उससे? रन बन रहा है। एक U मिला हमको, एक R मिला और एक N मिला, है ना। तो उसको उससे अगर बामानी बनाएंगे तो यहां पर दिखाई दे रहा है ऑप्शन में एक उससे बनता हुआ, वो क्या है? रन है ना। आसान है बहुत, बस हमको दाएं और बाएं समझ में आ जाना चाहिए। अगर हम दाएं और बाएं का फर्क समझेंगे नहीं ना, तो इनमें से कोई दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, इसलिए दाएं बाएं को समझ लेना है। ठीक है, हमने बस नंबर किया उसका और हमारा जवाब आ गया। ठीक है ना, आसान है बहुत। चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब और एक बेहतरीन सवाल है हमारे सामने। दर्जे बाला अंग्रेजी हुरूफ तहज्जी की को उल्टी तरतीब में लिखे तो। क्या क्या पूछ ले रहे हैं ये और क्या क्या करने लगा रहे हैं हमको, है ना। उल्टी तरतीब में लिखे तो दाएं जानिब से 9वां हर्फ कौन सा आएगा? अब क्या करेंगे? लिखो रे बाबा उल्टी तरफ से, ऐसा करेंगे क्या? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं उल्टी तरफ से, है ना। क्या बोल रहे हैं? उल्टी तरफ से लिखना, दाएं जानिब से उल्टी तरफ से शुरू करें। बाएं जानिब से शुरू होती है ना, दाएं जानिब से लिखना शुरू करेंगे तो 9वां कौन सा आएगा? जाहिर सी बात है, जब इधर से भी जो 9वां आ रहा है उधर से लिखने पर भी 9वें नंबर का वही होगा ना, कि कोई दूसरा आ जाएगा? वही होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 9 नंबर पर आय आएगा। क्या आएगा? आय। 9वें नंबर पर क्या आएगा? आय। आसान है ना। चाहे आप इसको शुरू करके इधर से लिखना शुरू कर दो, ठीक है। अगर इधर से भी लिखना शुरू कर दे, A, B, C, D, E, F, G, H, I, तो क्या आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जवाब बदला क्या? नहीं बदला। तो इतना लिखने की क्या जरूरत है?
हम डायरेक्टली इधर इसकी तरतीब इधर से रखो या उधर से रखो, उसने चकमा देने के लिए या थोड़ा सा पेचीदा बनाने के लिए इस तरह से कहा। लेकिन अगर इसको उधर से भी लिख दिया तब भी तरतीब नंबर, जितने नंबर पर जो लेटर है वो उतने नंबर पर ही रहेगा, इसलिए हमने डायरेक्टली गिने और 90 नंबर पर जो आया वो हमने टिक किए। लेकिन ये सवाल में हर जगह ऐसी सिचुएशन नहीं होती है, सवाल को समझने के बाद ऐसा एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है ना। वरना आपने बोले थे तरतीब इधर उधर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने किए, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक सवाल है हमारे सामने, और मेरा ख्याल है ये आखिरी सवाल है आज के इस टॉपिक का। अल्फ़ाबेट की तरतीब में जहां दाएं जानिब अल्फ़ाबेट खत्म होते हैं उस तरफ से, अल्फ़ाबेट की तरतीब में जहां दाएं जानिब अल्फ़ाबेट खत्म होते हैं उस तरफ से 11, 13, 20वां और 8वां हर्फ लेटर को मुंतखब करके एक बामानी लफ्ज़ बनाइए और उस लफ्ज़ वर्ड में आने वाला दूसरा हर्फ या लेटर कौन सा होगा। अरे बाबा रे, अरे बाबा रे, कहने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत समझने का सवाल है। बस क्या करना है, समझना है। क्या है देखो मैं आपको बताता हूँ। अल्फ़ाबेट की तरतीब में जहाँ दाएं जानिब से अल्फ़ाबेट ख़त्म होते हैं, यानी इधर की तरफ से, दाएं जानिब से इधर की तरफ से ख़त्म होते हैं, उस तरफ से यानी इधर से कितने नंबर का, 11, तो ये 5-5 के ग्रुप है, ये बन गया 11 नंबर का, ठीक है। कितने नंबर का, 13 और 20वां, तो ये 15 और ये 20, तो ये 20वां, ठीक है। और कितने नंबर का, 8वां, 11, 13, 20वां और 8वां, अब 5, 6, 7, 8, ये 8वां, ठीक है। कौन कौन से लेटर मिले हमको, F, उसके बाद M, उसके बाद क्या मिला, O, और उसके बाद क्या मिला, R। हाँ, ये लेटर हमको मिल गए, जैसे सवाल में बोला वैसे को मुंतखब करके एक बामानी लफ्ज़ बनाइए। अब हमको क्या करना है, बामानी लफ्ज़ बनाना है, तो इससे बनेगा फ्रॉम। क्या बनेगा, फ्रॉम, है ना। फ्रॉम बन गया, एक बामानी लफ्ज़ वर्ड बनाने के लिए बोला, फ्रॉम बना दिया हमने उससे, और उसमें आने वाला दूसरा हर्फ लेटर कौन सा होगा, तो कितने दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, आर, तो इसमें आर दिख रहा है, ये आर, ये हमारा आ गया जवाब। कितना टाइम लगा, आधा मिनट से भी कम, है ना। आधा मिनट से ज़्यादा लगा, कम लगा, कम लगा, समझाने में इतनी देर लगी, तो आधे मिनट से कम में भी हो सकता है। आपने पढ़ने की स्पीड भी बढ़ाना है, कंटिन्यू पढ़ते रहने में स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, और जब स्पीड बढ़ेगी और समझकर पढ़ने की आदत बढ़ाइए कि आप पढ़ रहे तो समझते भी जाएं, समझकर पढ़ने की आदत बढ़ेगी तो आप ऐसे सिचुएशन में आसानी से समझेंगे। वरना फिर क्या होगा, पढ़ तो ले रहे लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरह से समझने की आदत डालना है, पढ़ना भी है और पढ़कर समझना भी है। और क्या करना है इसके लिए, जब भी आप क्लास में होते हैं या फिर घर पर होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या करना है कि एक पेज पढ़े तो फिर थोड़ी देर के लिए किताब बंद करना है, सोचना है कि मैंने एक पेज पढ़ा, मुझे क्या क्या बातें समझ में आई, क्या याद रहा, कितना समझा, ये सोचना है इस पर, ठीक है ना। जब क्लास में टीचर के आने के दरमियान में जो गैप होता है ना, उसमें भी कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये सवाल समझ में आ गया, बहुत आसान था, बस हमको घुमाने के लिए इधर से करो उधर से करो यही कर देता है, और यही बात असल होती है समझने की। चलिए यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, ठीक है ना। और हाँ, समझा ही होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ स्टॉप करके देख समझना है, उसको एक एक स्टेप में देखना है, एक पहली स्टेप कहाँ ख़त्म हो रही है, दूसरी कहाँ ख़त्म हो रही है, इस तरह से देखना है, इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आएगा। और मैंने आपको एक बात कहा था कि अल्लाह ताला से दुआ भी करना है, अल्लाह ताला हमारे इल्म में तरक्की अता कर, हमारी कुव्वत फ़हम में इजाफ़ा कर, है ना। ये करेंगे अल्लाह ताला यकीनन देंगे हमको, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर।